लेट ए एंड बी टू नॉन नल। वर्ड क्लियर है? क्यों बेटा? वर्ड क्लियर है यहाँ पे? नॉन नल मतलब 0 एलिमेंट नहीं है अंदर, मतलब नल नहीं है। एलिमेंट जो है ऐसा नहीं है कि है ही नहीं, कुछ ना कुछ जरूर है। ठीक है? और ये चीज लिखी है ए सबसेट ऑफ बी। क्या लिखा है बेटा? ए सबसेट बी। ए सबसेट ऑफ बी। अब आपसे कहा गया कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए बी सी एंड डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये आपसे पूछा गया। ठीक है? तो क्वेश्चन समझ में आ गया? सबसे पहले मुझे ध्यान देना है, नॉन नल है यानी कि 0 एलिमेंट नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट कुछ ना कुछ जरूर है। उसके बाद देन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट, आपको देखना है कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। ध्यान से लगाएंगे मेरे को। और करूं बेटा थोड़ा सा? ठीक है? यस सर ठीक है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अभी जो आंसर आया है वो बी आ चुका है। और किसी बच्चे का आंसर कुछ आया हो? और कोई बच्चा भाई? दिव्यांशु? नो सर नहीं आया सर। कुछ बन रहा है अपना? नो सर। नहीं बन रहा? चलो, अभी इसमें क्या कहा गया बेटा? ए किसका सबसेट है? ए किसका सबसेट है? बी का। ए बी का सबसेट है। इससे मुझे ये नहीं पता चला कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर होंगे। यस सर। तो इससे ये भी पता चला कि अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी लूं तो ए आ जाएगा क्या कॉमन में? यस सर। भाई ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, इसका मतलब दोनों में कॉमन ए वाला होगा। यस सर। तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया ए। अब आप ये बताइए कि इनमें से ए अपॉन बी के बारे में बात हो रही है सभी में, तो मैं कोई सा भी उठा लूं उससे कोई फर्क नहीं है। तो ए अपॉन बी क्या लिखा करते थे? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। क्या ये लाइन समझ आई मुझे? यस सर। अब ये बताओ, इंटरसेक्शन तो ए हो गया, यस सर। तो ये आ गया अपना पी ए अपॉन पी बी। अभी इनमें से ऐसा कोई है नहीं। ठीक है? तो ये चीज तो कट हो गई। ठीक है? आ रहा है बेटा? यस। अब मैं ये भी कट कर लेता हूं क्योंकि रेशियो सेम नहीं है। मतलब पी ए और पी बी इक्वल थोड़ी ना दिए थे मुझे, या है थोड़ी ना सिचुएशन से। यस सर। अब बात आ गई, या तो बी ऑप्शन होना चाहिए या सी होना चाहिए। अब मैं चर्चा करता हूं पी ए अपॉन पी बी को लेकर के। अब मुझे ये बताना कि ये रेशियो 1 से ज्यादा है, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो इस पे डिपेंड है। तो मुझे देखना कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो ये देखो, आप जब इसमें से ये वाला हिस्सा देखोगे, इसको देखोगे पीबी को। पीबी की वैल्यू हमें पता है, किसी भी उठा लो तो 1 से कम ही रहती है, मतलब ऐसा कह सकता हूँ। यस। लेकिन उसने एक वर्ड बोल दिया था। क्या बोल दिया था? नॉन जीरो। क्या बोल दिया था? नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब क्या होगा यहाँ पे? अब ऐसे होगा भाई। नॉन जीरो का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों? जीरो नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी, है ना? अब सोचो, अब बेटा मैं थोड़ी देखो, इसकी वैल्यू उसने कहा 1 से कम। तो आपके पास जब पी ए अपॉन बी है, आप पी ए अपॉन थोड़ी देर पी बी को अगर 1/2 मान लू, भाई 1 से छोटा ले लो कुछ भी, यस तो ये ऐसे नहीं हो जाएगा कि ट्वाइस ऑफ पी ए हो गया ये, यस है ना?
और जो ट्वाइस ऑफ पी है इसका मतलब ये तो पी ए से ज्यादा है, और अगर ये हाफ ऑफ पी ए होता तो पी ए से छोटा होता। क्या कहते हैं? यस सर। पी ए से ज्यादा आ गया है, तो ज्यादा कहां पर था? बी ऑप्शन हो गया। क्या कहते हो, ठीक करा मैंने बेटा? यस सर। चलिएगा, तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो बेटा। नोट कर रहे हैं। कर लो बेटा। हो गया बेटा? यस सर। इसमें कुछ पूछना तो नहीं है ना? सर लास्ट में क्या लिखा है? यहाँ पर यस सर। ये बेटा मैंने लिखा कि ट्वाइस ऑफ पी ए आ गया है आपका, क्योंकि 2 पर पहुंच गया, तो इसका मतलब पी ए से ज्यादा वैल्यू हो गई। भाई मान लो पी ए अगर 5 है तो ये तो 10 हुआ ना, मतलब पी ए मतलब 0.2 है अगर पी ए, तो ये तो 0.4 हो गया, ट्वाइस हो गया, तो ज्यादा हो गया ना पी ए से। तो यस सर। तो इस तरह से मैंने लिखा है। ओके, यस आगे सर। चले। यस सर। चल। ध्यान से करना। आया बेटा, नहीं आया? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। और किसी बच्चे का डी ऑप्शन बेटा? तो सी। सब बी। बी। और किसी का कुछ अलग? तो सी। सी। अरे वाह, मजा आ गया भाई। ए भी बोल ही दो, ए भी बोल ही दो, मैंने टिक कर लिया, कोई बोल दो भैया। चलो ऐसा करते हैं, ध्यान से सुनते हैं। उसने कहा एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट है? कि एक डाई को लिया जाता है, फेयर डाई का मतलब है वो बाइज्ड नहीं है, पहले से कोई तय नहीं है उसमें। अगर उन्हें रोल किया जाता है जब तक 2 4 एक साथ ना आ जाए। क्या बेटा? 2 बार 4 एक साथ ना आ जाए। आर ऑब्टेन्ड इन सक्सेशन। लगातार 2 4 जब तक नहीं आएंगे तब तक हम क्या करते हैं, उनको थ्रो करते रहते हैं। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट द एक्सपेरिमेंट विल एंड इन द फिफ्थ थ्रो, यानी कि टोटल कितनी बार फेंका जा रहा है? वो 5 बार। कितनी बार फेंका जा रहा है बेटा? 5 बार। अब एक बात ध्यान रखना, जब 5 बार थ्रो होगा, और मैंने ये भी बोला है कि तब तक फेंकते हैं जब तक 2 एक साथ ना आ जाए। इसका मतलब क्या केस नहीं हो सकते? एक तो शुरू में ही दोनों 4 नहीं आ सकते, वरना तो गेम खत्म था। 5 बार थ्रो कराना है मुझे, तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं ऐसे 5 बॉक्स बना दूं तो लास्ट में 2 बार 4 होगा, तब तो गेम रुकेगा, क्योंकि 5 बार में रुक रहा है गेम। क्लियर है मेरी बात? यस सर। पक्का? यस। अब इसके केसेस क्या क्या हो सकते हैं? देखो, पहली कंडीशन, यहां कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, या सॉरी ये एक साथ तो 3 हो जाएंगे ना फिर। ऐसा गेम हुआ, ये 4 और लास्ट के 2। दूसरा केस हो सकता है पहली बार में ही 4 आ गया, कोई अलग नंबर, लास्ट में 2 4। तीसरा केस, ये तीनों नंबर, दोनों नंबर कुछ और लास्ट में 4 आ गया। और कोई कंडीशन लग रही है मुझे बेटा आती हुई क्या? क्या ऐसी और कोई कंडीशन नजर आ रही है? नो सर। फिर से एक बार देखते हैं, क्योंकि ध्यान रखना है हमें। लास्ट में मुझे कितने बची हैं? 2 4 हो गए मेरे, तो गेम रुक जाएगा। तो क्या क्या केस हो सकते हैं? हो सकता है पहले 4 आ जाए, फिर कोई अदर नंबर हो,
फिर 4 4 हो। समझ गए? हो सकता है पहला कोई नंबर हो, फिर 4 हो, फिर अपने 4 4 हो जाए। हो सकता है वो तो 3 लगातार हो जाएंगे, इसलिए ऐसा केस हो सकता है। ठीक है? यस सर। क्योंकि लगातार 2 4 आने पर, अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं लिख पाया कि मैंने यहाँ 4 4 4 तीनों भी तो हो सकते थे, लेकिन ये बताओ जब 2 बार लगातार यहाँ जाते थे तो थ्रो ही नहीं होता फिर। समझ गए भाई? 2 कंसेक्यूटिव यस 4 आ सर। जाते तो ये तो अगर यहीं पे 2 बार, मैं 3 बार लिख लिया मैंने मान लो, लेकिन 2 बार के बाद तो थ्रो ही नहीं होना था, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, सर है ना? इसका मतलब ये 3 केस आपके बन गए। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है इनकी प्रोबेबिलिटी। 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/6। शुरू में 3 बार 4 आ रखा है, सेकंड में भी 3 और थर्ड वाले में 2 टाइम्स क्यों? हाँ वही चीज, अगर मैं यहाँ पे भी 4 लिख लूं तो ये यहीं पे रुक जाता ना, 2 कंसेक्यूटिव तो यहीं पूरे हो गए थे, यस सर। लेकिन मुझे थ्रो 5 बार करना था, ये ओके सर। तो मैं यहाँ नहीं रोक सकता, मुझे तो अगली बार भी जाना था, ये रीजन रहा। ठीक है? यस सर। अब 4 आने की प्रोबेबिलिटी है और 4 नहीं आना, ये एक तरह से PA और ये PA डैश। समझ गए? यस क्यों सर। बेटा? 4 आना, अगर 4 आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6, 4 नहीं आएगा तो 5/6। यस नो? सर अब यस ये सर। प्रोबेबिलिटी जब मैं निकालने जाऊंगा तो मैं पहले केस के हिसाब से, इसके हिसाब से क्या क्या लिखूंगा देखो। पहले लिखूंगा 1/6, फिर 2 बार आएगा 5/6 5/6। ये नोट के केस है ना, ये 4 नहीं है। आ रहा बेटा? यस सर। अब फिर से 2 बार 1/6 1/6। पहला केस खत्म, ये वाला समझ में आ गया, ये चीजें लिख ली मैंने प्रोबेबिलिटी। यस सर। अब आओ प्लस, अब दूसरा केस, पहले अदर नंबर है, ये देखो अदर नंबर है जी बेटा। यस सर। यस अब 4 आ गया, उसके बाद फिर अदर नंबर है और फिर 4 आ गया 2 बार। सही चल रहा है? यस सर। क्लियर हो गई ये बात बेटा? यस सर। अब लास्ट केस, पहले तीनों, ये शुरू के जो 3 हैं ये अदर नंबर है, मतलब आपको लिखना है 5/6 5/6 5/6 इनटू 2 बार मेरे 4 हैं 1/6 1/6। कितनों को ये लाइन समझ आ गई? यस सर। सर पक्का? यस सर। आगे बढ़ूं? यस सर। ये क्या नीचे वाली चीजें अगर मैं देखूं तो सभी में 6 की पावर 5 बन रहे हैं क्या ये? यस सर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ नीचे तो 6 पावर 5। डन? यस सर। बेटा ऊपर कितना आएगा देखो, 25 आया पहले के लिए, प्लस 25 फिर से 20 25 प्लस 125 125, कितना आया? 175 अपॉन 6 की पावर 5। ये आंसर बना। ठीक है? यस देख लो एक सर। बार, ये जो थ्योरी है ना यहाँ पे, ये वाला गेम है इसका असली। ये समझ में आ गया तो हो जाएगा काम, और ये अगर गड़बड़ कर गए तो फिर तो वही दिक्कत ही है, फिर नहीं समझ में आने वाला। यस सर। चलो नोट हो गया? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है ना? बड़ी ये थोड़ा सा ध्यान रखना, 5th थ्रो का चक्कर है, अगर ये यहीं पे पूरे हो जाएंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ पाता, इसलिए मैंने 4 4 वाला पहले ले लिया कभी एक। ओके? यस मतलब 4 4 एक साथ नहीं आने चाहिए? नहीं, 5वीं थ्रो तक जाते जाते 2 कंसेक्यूटिव ए चाहिए, 4 चाहिए, तो लास्ट में ही डबल 4 होना चाहिए। अगर बीच में होगा तो 5वीं थ्रो नहीं कर पाऊंगा ना मैं। ओके सर। भाई 5 बार थ्रो करने के लिए कहा रहा है, लेकिन अगर पहले ही 2 बार आ गया 4 4 तो आगे थ्रो नहीं कर पाऊंगा,
क्योंकि मैंने कहा कि भाई 4 आनी चाहिए कंसेक्यूटिव, तब मैं रुक जाऊंगा, और वो रुकना है मुझे 5th थ्रो पे। तो ये तो 4 अगर पहले ही बन गए दो तो मैं आगे थ्रो नहीं कर पाऊंगा, जबकि क्वेश्चन है कि 5 बार करना है थ्रो। ठीक है, यस सर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, सी है आपका, ये आंसर आया यस बेटा। और किसी बच्चे का सी ऑप्शन देख लो एक बार ध्यान से। सर डी। अच्छा, तो डी ऑप्शन है आपके पास 3/5। चलिएगा, 2 आंसर अभी तक आए हैं। और किसी बच्चे का आ रहा हो? तो सी। बस कोई भी और बोल दे तो मैं गंगा नहा। अच्छा, सी तो दोबारा आ गए। अच्छा, 2 वोट हो गए, 2 वोट मिल गए। आ गया बेटा। और किसी बच्चे का कुछ अलग आ रहा हो? आ रहा है बेटा? चलो यहां पर बात करते हैं। 2 इंटीजर सिलेक्ट किए जा रहे हैं, एक बार इंटीजर्स पे निगाह मार लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। इसमें से इवन ओड वाले चेक कर लो पहले। ओड नंबर कौन से हैं और इवन कौन से? ओड हो गए 1 2 3 4 5 6। ओड हो गए मेरे 6। इवन हो गए कितने बेटा? 5। यस भाई सर। टोटल तो 11 है ना मेरे बच्चों, 11 है ना मेरे बच्चों टोटल। तो क्या ये लाइन में समझ में आई मैंने क्या कर दिया? यस सर। ठीक है ना बेटा। अब इसमें ध्यान से देखने वाली चीज क्या है कि जब इन ओड नंबरों में से कोई 2 ओड नंबर ले लो, उन्हें जब प्लस करेंगे अपना क्या आएगा? इवन। क्या आएगा बेटा? इवन। इवन नंबर। तो यहाँ इवन नंबर के लिए 62, इवन के लिए 62 हुआ। 6 में से 2 नंबर तो लेने हैं, देखो पेयर जोड़ा उठाना है ना। ऐसे इधर 5C2। इवन नंबर ये भी हुए भाई। 2 4 उठा लो इवन, 2 6 उठा लो इवन, 2 10 उठा लो, 4 10 उठा लो, 4 6 उठा लो, बन रहा है ना पेयर। यस सर। तो टोटल इवन कितने बने अब? 6C2 प्लस 5C2। क्या कहते हो? यस सर। तो अगर मैं इसे E1 इवेंट मान लेता हूं, इसे E2 इवेंट मान लेता हूं, तो P इवन कितना आएगा? 5C2 5C2 plus 6C2। नहीं, इसमें इवन नंबर की तो बात हो रही है ना, पहले इवन सेट हो गया। ठीक है, तो इवन की प्रोबेबिलिटी हो गई ये वाली दोनों से, है ना। इसे इवन, एक काम करते हैं इवन ले लेते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी इवन। ये वाली नहीं ले रहे अभी, थोड़ा ध्यान देते हैं। इवन है E1, ये क्या है? इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी। तो P इवन क्या हुआ? दोनों इवन नंबर ये थे भाई, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं मैं, तो दोनों इवन ही तो थे। यस सर। तो ये हो गया। अब ये बताओ टोटल कितने नंबर है बेटा? वो एक तरह से इंटीजर कितने टोटल? 11। यस सर।
अब 11 में से लेने कितने हैं? 2। कितने लेने हैं? 2। ये प्रोबेबिलिटी नहीं होनी चाहिए एक तरह से भाई अपनी इवन के लिए? यस सर। भाई इवन नंबर निकाल रहे हो, 6C2 और 5C2, दो केसेस से बन गए इवन नंबर। अब ये इवन नंबर का तो आप सिलेक्ट कर रहे हो, आपको तो अभी प्रोबेबिलिटी बनानी है। प्रोबेबिलिटी होगी 11 में से 2 चूज करने हैं, टोटल ऑप्शन तो यही बने, और वो कर दिया मैंने डिवाइड। क्या कर दिया बेटा वो मैंने? डिवाइड। समझ में आ रहा है? यस सर। अब ये E2 कौन है? E2 हो गई अपने पास में कि इवन नंबर से बनना ऑड चाहिए। नंबर। इवन नंबर से, समझ रहे हो? तो इवन नंबर से बनाने के लिए क्या लिखोगे आप? इवन वाला कौन सा था? ये था ना, 5C2 divided by 11C2. 5C2। 5C2 अपॉन 11C2। क्यों बेटा? यस सर। अब E1 E2 में इंटरसेक्शन क्या आएगा? 5C2. अपॉन 11C2। ये हो गई इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। यस। अब पूछा क्या गया है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी गई है दोनों इवन नंबर की। तो दोनों इवन नंबर यानी कि आपको याद होगा P(E2) अपॉन E1 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है E2 upon E. भाई? दोनों इवन होने चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो जिसकी पूछी जाती है वो ऊपर, और जो पहले बोलते हैं वो कह रहे हैं कि सम इवन आया था। सम क्या था? दो नंबर को ऐड करके क्या था? इवन नंबर। अब वो दो ऐड करके इवन नंबर यहां बनाया था मैंने ये। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी P(E1) इंटरसेक्शन E2 अपॉन P(E1). इवन। अब इंटरसेक्शन वाला तो ये रहा, दिख रहा है मुझे? यस सर। और अपॉन में आएगा ये, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। क्या आना चाहिए आंसर? आंसर होगा 5C2 अपॉन 5C2 प्लस 6C2। ये आंसर आएगा। यस सर। नोट कर लें। हो गया बेटा? तो ऑप्शन अपना सी वाला ठीक है इसका। तो मेरा डी था। यस, गड़बड़ थी इधर। अब आ गया ना सही? चलो आगे बढ़ता हूं, करूं आगे? यस सर। ध्यान से करेंगे इसको। टू कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट, यानी कि वापस रखा जा रहा है। ओके, फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। फिर उसने कहा लेट x denote the random variable of number of aces obtained in the two drawn cards. तो then x equal to 1 and x equal to 2 का सम बताना। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। तो सर बी। मेरा सी आ रहा था, सी। आपका सी आ रहा है? ऑप्शन बी नहीं डी। ऑप्शन डी। अच्छा, बी नहीं है। ऑप्शन डी है। चलो जी डी। और कोई भाई? ऑप्शन डी। ऑप्शन बी है? सर डी। डी है। चलो, दिव्यांशु का कौन सा आया था भाई? तो मेरा डिफरेंट ही आता था हमेशा। अच्छा, हमेशा डिफरेंट आता है। वैसे ये समझ आया कि करना क्या है सर देखो, उसने कहा कि दो कार्ड जो हैं वो मैंने निकाले एक एक करके, और वापस भी रख रहा था मैं। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी। क्या प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी।
ठीक है बेटा। तो टोटल प्लेइंग कार्ड कितने होते हैं मेरे बच्चों? 52। अब उसने ऐसे दो कार्ड के बारे में कहा कि भाई x इक्वल टू 1। 1 मतलब जानते हो कि आपका एक इक्का होना चाहिए। एस के बारे में बात हो रही थी ना। और दूसरी कंडीशन है दोनों इक्के होने चाहिए। तो आपको याद होगा ऐसी एक टेबल हम पढ़ा करते थे। याद है अपने को? Yes. अब देखो इसमें जीरो एश हमें चाहिए ये दो बातें। हमें चाहिए p x इक्वल टू 1। ये स्मॉल कैपिटल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। अब देखो x इक्वल टू 1 मतलब एक इक्का चाहिए। तो ऐसा केस हो सकता है कि पहला आपने पत्ता निकाला वो इक्का है, यस नो? Yes. दूसरा इक्का नहीं है, प्लस पहला पत्ता इक्का नहीं था और दूसरा इक्का था। ये केस हो गया पहले के लिए। इसके लिए जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes. भाई देखो एक इक्का, ये एश, ये ए डैश, यहाँ ए डैश और यहाँ ए, क्या दिक्कत है? हो गए? Yes. अब दोनों ही इक्के हैं तो 4/52 इंटू 4/। ये जो हम डिवाइड में ले रहे हैं 52 ही 52 ले रहे हैं बार बार। इसका कारण जानते हैं ना? Yes, sir, क्योंकि 52 इसका कार्ड्स कारण विद रिप्लेसमेंट, Yes. वापस रखना है ना। यस तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यस ऑप्शन डी आ रहा है। एलसीएम होगा 52 इंटू 169 और ऊपर 24 प्लस 1। ये वैसे इजी तो ये पड़ता है यार, क्यों बेटा? यस सर। ऐसे कर लेते ना इनको, ऐसे काटा पीटी करके ज्यादा आसान है। तो आपको रिजल्ट 169 और ऊपर क्या आएगा अपने पास 25। यस बेटा डी ऑप्शन होगा आपका, Yes, sir. चेक कर लो जरा एक बार। यस सर जी। आ गया बेटा? Yes, sir. आगे नोट चलो, यस सर। कर नोट कर रहे हैं। कर लो बेटा। चले बेटा। यस सर। ये भी थोड़ा ध्यान से पढ़ना, थ्योरी का गेम भी बेटा। सही चल रहा है बेटा? So option A. चलिएगा, आपके हिसाब से आंसर आया ए। और कोई बेटा? हाँ जी बेटा। और किसी का बेटा आंसर ए? ऑप्शन बी। अच्छा बी भी आ गया भाई, ओके। और कोई मेरा बच्चा? चलो देखते हैं, है ना। उसने कहा 3 लोग हैं पी क्यू आर। कौन कौन है? पी है, क्यू है एंड आर है। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब इंटरसेक्शन प्रोडक्ट के इक्वल होगा, है ना। अब उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ पी के लिए क्या केस है भाई? 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू क्या है मेरे बच्चों? 1/2। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ आर क्या है बेटा? क्या ये लाइनें समझ में आ गई? ये लाइन Yes, sir. अब आगे क्या कहता है वो? Then the probability that the target is hit by P और Q, मतलब दो आदमी तो हिट कर रहे हैं P और Q,
या तो पी हिट करेगा या क्यू, लेकिन आर हिट नहीं कर रहा। आर हिट नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या करना चाहिए अब यहाँ पर? क्या होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी? P Q dash R dash plus P dash Q dash R dash. देखो, पी हिट कर सकता है, Q hit क्यू हिट कर सकता है, लेकिन आर हिट नहीं करेगा। आर डैश लोगे नहीं लोगे ऐसे? Yes sir. सही लिखा? यस सर, सही लिखा। Yes sir. जब आप देखो, करेगा तो जब P हिट करेगा तो Q है हिट नहीं करेगा, इसलिए Q dash देखो ये अब ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि पी हिट नहीं कर रहा, क्यू हिट करेगा, आर तो करना ही नहीं है। क्यों भाई? Yes sir. आर तो तीनों केस में ही नहीं करना भाई। सही है। Yes sir. और तीसरी कंडीशन क्या बनाओगे? इस बार पी हिट कर रहा है, क्यू नहीं कर रहा, और आर तो करना ही नहीं है। मतलब ध्यान देना, पी हिट कर दे, क्यू भी हिट कर दे, लेकिन आर ना करे। पी नहीं कर रहा, क्यू कर रहा है, आर तो करना ही नहीं है। आर तो तीनों में डैश आएगा, है ना। इस बार पी करता है, क्यू नहीं करता। ये तीन केस है मेरे पास। क्या कहते हो, सही है? Yes sir. अब इनकी वैल्यूज रख लें। Yes sir. तो पी, ये वाले केस के लिए बात कर रहा हूं मैं। पी की प्रोबेबिलिटी 3/4 इंटू क्यू की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू डैश। इसका डैश क्या होगा? यहाँ पे लिख भी लो, इनको मेंशन भी कर लो। 3/8 जी। पता है ना कैसे निकालते हैं? यस यस, वन माइनस करके, है ना, वन माइनस करके निकालते हैं। तो ये 3/8 एक केस पूरा पहला। अब दूसरे पे बात करते हैं। पी डैश ये आ गया अपने पास 1/4, उसके बाद 1/2, उसके बाद 3/8, फिर लास्ट में पी चाहिए 3/4 1/2. हाँ, इसके बाद 1/2 और ये 3/8. 3/8। चलो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे अब हम लोग। इसका एलसीएम 64 आ जाएगा। तो आंसर अपने पास आया 21/60। ये है अपना आंसर। ठीक है बेटा? यस सर। ओके, ओके सर। चलिएगा आगे बढ़े। यस सर। यस सर. यस। चलो इसे देखो। ऑप्शन बी. ऑप्शन बी 127/128. बी। और किसी का बेटा? दिव्यांशु क्या बोल रहे थे भाई? मेरा ए टाइप का आ रहा सर। ए। और कोई भाई? किसी और का कुछ और आ रहा हो? सर बी आ रहे हैं। बी आ रहा है। चलो देखते हैं। इसने बोला क्या है पहले, ये हमें पहले जानकारी होनी चाहिए। उसने कहा कम से कम एक हेड और कम से कम एक टेल आना चाहिए। तो इसकी बात से एक बात लगी, इससे ये पता चला कि तीनों हेड या तीनों टेल, इस तरह की चीजें मुझे नहीं आनी चाहिए। कितने टाइम थ्रो रहा है? सारे हेड सारे टेल कितनी बार थ्रो रहा है? 8 times. अब देखो, अगर मैं हेड की कंडीशन लूंगा तो 1/2 होगी, और टेल की कंडीशन लूंगा वो भी 1/2। अब याद है ये अपने को
बर्नौली ट्रायल टाइप के, है ना, पावर बढ़ती चली जाती है। 8 बार है तो 8 टाइम मल्टीप्लाई, 6 टाइम है तो 6 बार मल्टीप्लाई, 4 टाइम है तो 4 बार मल्टीप्लाई। ठीक है। Yes, sir. तो अभी मुझे जो प्रोबेबिलिटी चाहिए, एट लीस्ट One head and one tail. 1 हेड एंड One tail. 1 टेल। इसका मतलब 1 माइनस पी ऑल एच प्लस ऑल टी, मतलब ऑल हेड ऑल टेल Yes. चाहिए। 1 2 3 तो चलेंगे, है ना, सारे हेड सारे टेल वाले केस नहीं नहीं चाहिए, नहीं है तो ना। नहीं। ठीक है। यस सर। अब क्या करोगे, 1 माइनस, अब ये तो हो गया 1/2 की पावर 8 ऐसे, और ऐसे ही 1/2 की पावर 8 ये होंगे, क्योंकि सारे हेड आएंगे तो 1/2 1/2 1/2 ऐसे जाऊंगा ना मैं लंबा। सर इसे सॉल्व करो, कैसे लिखोगे, 1 माइनस 2 इंटू 1/8 ऐसे, सॉरी 1/2 की पावर 8, तो 1 माइनस 1/2 की पावर 7, ये 8 7, ये 2 की पावर 7 कितना होता है मेरे बच्चों, 128. 128। एलसीएम लोगे तो 127/128 बचेगा, 128 ऐसे। Option B. हाँ, ऑप्शन बी, बी वाला करेक्ट है। ले लो बेटा स्क्रीनशॉट। चलो लास्ट जल्दी से लगा दो बेटा, बहुत जल्दी से। ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। किसका है बेटा, टोटल प्रोबेबिलिटी। ये बेस थ्योरम में जो डिवाइड में लिखते थे ना नीचे, है ना, ये नीचे वाला पार्ट इस तरह का कुछ है, मिला जुला। ठीक है बेटा। पांच कितनी है बेटा यहाँ पे, रेड, और 2 कितनी है, ग्रीन। समझ रहे हो। इसके बाद 2 केस बनते हैं। उसने कहा एक बॉल निकाली जा रही है, अगर वो ग्रीन बॉल है देन वन रेड बॉल इज एडेड। अगर ग्रीन है तो रेड ऐड करेंगे, और रेड है तो हाँ बेटा ग्रीन ऐड करेंगे। समझ रहे हो। तो अगर पहले आपने ग्रीन निकाल ली, क्या निकाल ली बेटा, पहले आपने ग्रीन, तो ग्रीन के बाद रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ग्रीन के बाद रेड की प्रोबेबिलिटी प्लस, अगर अगर पहले रेड है तो फिर रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये पूछ रहा है एक्चुअल में वो। पहले ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ग्रीन कितनी है 2, 2/7, क्या कहते हो 2/7। यस सर। अब ग्रीन आने पे रेड ऐड हो रही थी, याद है कुछ। यस सर। अगर ग्रीन निकलती है तो रेड ऐड होगी, तो इस बार ये केस बनेगा, मतलब ये अपनी रेड बॉल अब की बार 6/8 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, 6/7 सॉरी, क्योंकि ये तो एक निकल चुकी ना ग्रीन। यस सर। प्लस अब रेड निकाल लो, रेड कितनी होंगी 5/7 इंटू, Option D. अगली बार 4/7, 49 एलसीएम, यस सर। 12 + 20 2/49। 32/49। ऑप्शन कौन सा, डी। Yes, sir. ठीक है, यस सर। नोट कर लो बेटा। हो गया। नोट हो गया बेटा। यस सर हो गया।